हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज लेकर आया हूं मैथ्स की छोटी छोटी मगर मोटी बातों में 5 ऐसे टॉपिक जो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। कई लोग तो मेरा वीडियो देखकर कहेंगे सर ये क्या वीडियो बना दी, ये सब तो मान ली बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वो कैटेगरी जिसे मैथ्स हवा लगती है, जिसे मैथ्स बहुत टफ लगती है, उन्हें ये चीज़ें बहुत पसंद आने वाली है। और यकीन मानिए, ये हम मैथ्स के बड़े बड़े सम तो हमारे सामने परोस के रख दिए जाते कि ये करो ये करो ये करो, लेकिन उन समों के बीच में जब ये चीज़ें आती ना, वहीं पर जाकर हमारी गाड़ी अटक जाती है और बस फिर हम रट लेते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये हमें नहीं पता होता। तो बस मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए वही वीडियोस बनाता हूं जो मुझे लगता है इन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत देती होगी। तो बस ये 5 चीज़ें मैं आज आपके लिए छांट कर लाया हूं। वीडियो को एंड तक देखना, पांचों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं जानता हूं ये मैथ्स की सबसे छोटी चीज़ें आप लोगों को दिक्कत करती होगी। तो शुरू करते हैं हमारे आज का मैथ्स का वीडियो। एंड तक देखना, अगर पांचों चीज़ों को बराबर सीखना है। तो कहीं भी वीडियो स्किप हुआ, चीज़ें छूटी, फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली मैथ्स की बेसिक चीज़ से। पहली, थोड़ा सा पेन हल्का है, दूसरा पेन लेते हैं जिससे राइटिंग आपको ज़्यादा। ओ वेरी गुड। अब पहली चीज़ क्या है? अच्छा, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या होता है? ठीक है ना, अब मैं बताता हूँ सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या होता है। ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है और ये क्या है, 5 है। अब इसमें क्या खास बात है? अब जैसे मैंने इसके बीच में लगा दिया माइनस। अब जो मैं पहली चीज़ आपके लिए लेकर आया वो क्या है? वो ये है बच्चों, पहली चीज़ ये है कि आपको ये कन्फ्यूज़न होता है प्लस माइनस का कि कई बच्चों को कि ये चिन्ह किसके होते हैं और कहाँ लगे होते हैं। तो सबसे पहला कन्फ्यूज़न ये दूर करते हैं। ये नंबर आपके पास है, कई बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, वो सोचते हैं ये जो माइनस है ये 4 का है। तो आज आपको ये बात सीखनी होगी और बहुत अच्छे से दिमाग में रख के सीखनी होगी कि जो नंबर होते हैं उनका निशान उसके आगे होता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 का निशान माइनस है, 5 का निशान माइनस है, और अगर 4 के आगे कोई निशान नहीं दिया है तो प्लस है। तो सबसे पहला डाउट आपका ये, कोई भी संख्या आपके सामने लिखी हो तो आप हमेशा ध्यान रखना कि उस नंबर का निशान उसके आगे होता है। किसी भी नंबर का निशान उसके पीछे नहीं होता है, नंबर का निशान होता है आगे। जैसे ये नंबर है तो ये उसका निशान है, ये नंबर है तो ये उसका निशान है, और ये नंबर है तो आगे उसका निशान होगा। पहली चीज़, अपने दिमाग में अच्छी तरह से इस बात को बैठा लीजिए कि जो भी संख्या होती है उसका निशान उसके आगे होता है। तो पहला कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा कि हर नंबर का निशान उसके आगे होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं अपने दूसरे बेसिक पर। अब दूसरा बेसिक क्या है? दूसरा बेसिक ये है कि जब आपके सामने कोई संख्या लिखी जाती है, आपने अभी सीखा कि हर नंबर का निशान उसके आगे होता है, सीखा आपने। अच्छा, हर नंबर का निशान उसके आगे होता है, ये आपने सीख लिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो पहला नंबर होता है, पहला नंबर जो फर्स्ट नंबर होता है उसके आगे, अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कुछ नज़र नहीं आता है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा वहाँ पे प्लस होता है। कभी मत भूलिएगा, अगर संख्या अकेली है और आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा उसके पास प्लस होगा। हाँ, प्लस को लिख के नहीं बताते, हाँ वहीं अगर ये माइनस का निशान लगाना है तो वो आपको लिखकर बताएंगे कि साहब इसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। लेकिन अगर कोई संख्या जमी हुई है और जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर, अगर आपको वहाँ कोई निशान नज़र नहीं आ रहा है तो समझ जाइएगा वहाँ पे नंबर क्या होता है, वहाँ पर निशान क्या होता है, प्लस होता है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जब ब्रैकेट में कोई नंबर लिखा हो, जैसे ये लिखा हो 2x + 4y - 3z, ये है, तो देखिए इसका निशान माइनस, इसका निशान प्लस, मगर इसका निशान क्या? तो इसका निशान कुछ नहीं है, तो इसका निशान क्या होगा? प्लस होगा। तो ये दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो संख्या सबसे पहले लिखी जाती है और उसके पास अगर आपको कोई निशान नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा वहाँ पर प्लस का निशान होता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब दो नंबरों का आप इंटू कर रहे हो, देखिए आपने करा 6 × 3 या 6 × -3, तो अगर आपको दोनों के पास निशान नहीं दिख रहे, इसके पास भी इसके पास भी, तो आप समझ जाइए दोनों के पास प्लस है, क्योंकि अगर माइनस उनको देना है तो माइनस वो लिख के देंगे। तो आप दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं और संख्याएं अकेली दिख रही है, उनके पास कोई निशान नहीं दिख रहा है, तो आप समझ जाइएगा वो संख्याएं प्लस में है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई। अब अपन आते तीसरी चीज़ पर। ये तीसरी चीज़, ये सबसे बड़ा और बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है। क्या होता है? सुनिए, 6 - 4 करेंगे, चलिए 6 में से 4 गया 2,
4 माइनस 6 करा 2। आपको सिखाया जाता है जो संख्या भैया बड़ी हो उसका निशान लगा दो। आपको प्लस माइनस में सिखाया जाता है कि जब भी आप कोई प्लस माइनस कर रहे हैं, मैंने इस पर बेसिक वीडियोस भी बनाए हैं कि प्लस माइनस कैसे होता है। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप उस मेरे चैनल पे जाकर वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ वो ये, जब 2 संख्या 3 संख्या आपके साथ होती है और आपसे कहा जाता है प्लस माइनस करो, भैया प्लस करना है माइनस करना है, चिन्ह लगाना है बड़ी संख्या का। मान लीजिए दोनों नंबर है, -10 है -6 है, -10 है -6 है, दोनों नंबर काय के हैं माइनस के, दोनों नंबर माइनस के मतलब चीज़ हुई प्लस, दोनों नंबर काय का है माइनस का मतलब आपको क्या करना है प्लस, आपने प्लस करा लेकिन निशान काय का लगाया माइनस का। तो आपको क्या सिखाया जाता है, या बेसिकली होता ये है, जब 2 संख्याओं को आप जोड़ रहे हैं या 2 संख्याओं को आप घटा रहे हैं तो हमेशा आप एक बात ध्यान रखेंगे, जब आंसर आएगा तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि 2 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा माइनस का, लेकिन 2 इंटू माइनस 3 करेंगे तो 6 आएगा माइनस का। ठीक है भैया कोई बात नहीं। अब -2 -3 करूंगा तो 5 आएगा, लेकिन काय का माइनस का। लेकिन जब -2 का गुणा -3 से करूंगा तो क्या, तो 6 प्लस का क्यों आ रहा है, इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह क्यों नहीं लग रहा है। जब हम 2 संख्याओं को ये ले रहे हैं 2 और 3 5 कर रहे हैं तो जो संख्या बड़ी है उसका निशान लगा रहे हैं, तो जब गुणा कर रहे हैं और दोनों माइनस के हैं तो 3 बड़ा है तो आंसर में माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं, आंसर में प्लस क्यों लिख रहे हैं। ये कंफ्यूजन होता है ना। तो सुनिए, जब आप चीजों को घटा रहे हैं या जब आप चीजों को जोड़ रहे हैं, देखिए और क्लियरली मेंशन होता है इनटू का निशान, इनटू का निशान क्लियरली मेंशन होता है, क्लियरली आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है, क्लियरली मेंशन होता है। तो अगर आप चीजों को जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं तब आपको बड़ी संख्या का चिन्ह लेना है, लेकिन जब संख्या का आप गुणा कर रहे हैं, जब आप संख्या का गुणा कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, जो भी मेरा वीडियो करे, सारे प्यारे दोस्तों, सभी प्यारे लोग सुनिए कि जब गुणा किया जाता है तो माइनस माइनस अगर प्लस सुनाई आता है, जैसे अपन ने गुणा करा 6 4 24 आया और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस ही लिखना है और प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर नंबर अकेला है तो प्लस ही है। तो कहने का मतलब ये है जब चीज़ों को जोड़ते और घटाते हैं तो जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आ जाता है, लेकिन जब संख्याओं को गुणा करते हैं तो अगर बोलने पर, दोनों संख्याओं को गुणा करने पर, दोनों चिन्हों को बोलने पर अगर प्लस सुनाई दे रहा है तो आपको प्लस ही लगाना है और माइनस सुनाई दे रहा है तो आपको माइनस ही लगाना है। गुणा वाले सवालों में या भाग वाले सवालों में बड़ी संख्या नहीं देखी जाती है, जो सुनाई देता है वही आपको लिखना होता है। बात खत्म। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। तीसरी चीज़, अब आते हैं हमारी चौथी चीज़ पर। चौथी चीज़ का कंफ्यूजन ये बहुत कॉमन है, नहीं पल्ले पड़ता, पर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि कोई नंबर है, उसकी घातें, चलो सिंपल है ये तो, पर माइनस में नंबर दिया हो और उसकी घात हो, भैया आपको यहाँ पे सम और विषम समझना पड़ेगी। सम संख्याएं अगर आप जानते हो सम संख्याएं कौन सी होती है, सम संख्याएं होती है 2 4 6 8 या 0। विषम संख्याएं होती है 1 3 5 7 और 9। ये है इवन नंबर और ये है ऑड नंबर, ये है सम और ये है विषम। अब सम विषम क्या है, और कई लोगों को ऐसे याद रहता है कि भैया जिसमें 2 से भाग चला जाता है वो सम संख्या होती है, वो इवन नंबर्स होते हैं, जिसमें 2 से भाग नहीं जाता वो ऑड नंबर्स होते हैं। फिलहाल आप आपके याद रखने के अपने अपने तरीके हैं, मैं अभी सम और विषम पे बात नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा। मैं फिलहाल आपके लिए ये लेकर आया हूँ कि जब किसी संख्या पर आपकी घात लगी हो और आपके पास वो संख्या अगर प्लस में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इत्तेफाक से उस संख्या पर माइनस का चिन्ह हो तो आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि आंसर में क्या लिखे हम। या आपको सिखाया जाता है भैया 3 बार गुणा कर लेना, आप 3 बार गुणा करते हैं, फिर आप किस तरह से गुणा करते हैं, 3 तिया 9 9 तिया 27 और फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, ऐसे कंफ्यूजन होता है। इसमें कंफ्यूजन होता है। सरल भाषा ध्यान रखनी है, नंबर के ऊपर जो घात है नंबर का जो करेगी वो तो करेगी, लेकिन माइनस प्लस का क्या करेगी। तो भैया सीधी सी बात है, अगर माइनस के ऊपर विषम घात है, ऑड नंबर है, अच्छे से सुनिएगा,
अगर माइनस के ऊपर विषम घात है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर जैसे कौन सा, 1, 3, 5, 7, 9, ये जो नंबर आपके सामने लिखे, अगर उसके ऊपर विषम घात है, ऑड नंबर है, तो आप सुनिएगा आंसर जो भी आए पर आंसर हमेशा माइनस में आएगा। फिर आपको माइनस को 3 बार लिखने का लफड़ा भी नहीं करना है और ना ही ये सोचना है कि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस, ऐसा कोई लफड़ा आपको नहीं करना है। सीधी सरल सिंपल बात है जो आपको समझनी है, और वो ये कि भैया अगर माइनस के ऊपर घात विषम है, अगर माइनस के ऊपर घात विषम है, माइनस के ऊपर घात विषम है, तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। और अगर माइनस के ऊपर घात सम है तो इसको जितनी बार भी लिखकर आप जो भी करें, जो आंसर आए, लेकिन हमारा आंसर कहाँ में आएगा, प्लस में, और आगे प्लस नहीं लिखते। तो माइनस के ऊपर अगर विषम घात है, विषम घात, तो आपका आंसर माइनस में आएगा, नंबर के साथ जो भी उतने बार इंटू करके आप लिख लीजिएगा। और अगर उसके ऊपर सम घात है तो आपका आंसर प्लस में आएगा। इवन पावर है तो आंसर पॉजिटिव, ऑड पावर है तो आंसर नेगेटिव। अब बढ़ते हमारी पांचवी और आखिरी चीज पर। 5 चीजें, सबसे लास्ट, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ब्रैकेट खोलने वाली। जब भी ब्रैकेट खोलते हैं और बाहर माइनस हो तो बहुत कंफ्यूजन होता है। कोई कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्रैकेट खोल रहे हैं सवाल, और मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है ना, ये सारी चीज़ें सवालों के बीच में यूज़ होती है। और यकीन मानिए मेरा ये वीडियो देखने के बाद कई लोग, अगर आपको लग रहा है कि सर सचमुच ही हमारी प्रॉब्लम थी और हम इसको लेकर कन्फ्यूज थे, और अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि सर आपके द्वारा हमारी ये प्रॉब्लम सचमुच प्रॉब्लम थी और अब ये सॉल्व हुई है। और नहीं थी प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं, मेरा वीडियो आपने देख लिया तो कुछ भी कमेंट, अरे सर हमें आता था ये वो, आपने कैसे, जो आपका मन करे। लेकिन अगर आपको पसंद आया हो और आपको समझ आया हो तो लाइक करके कमेंट अच्छा ज़रूर करना। उसके बाद आप पांचवी चीज़ देखिए, अगर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस दिख जाए तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर के निशान देख लेने हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, निशान आगे होते हैं। इसका निशान माइनस है, इसका निशान आगे, ये नहीं है इसका निशान, क्योंकि कोष्टक के अंदर है ये, तो इसका निशान अगर आगे कुछ नहीं, तो मैंने अभी आपको बताया था पहला निशान काय का होता है, प्लस का होता है, बस ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट खुला, जो नंबर प्लस का है वो माइनस का हो गया, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ब्रैकेट खोल रहे, कोष्टक खोल रहे और कोष्टक के बाहर कोई माइनस वाली संख्या है या माइनस है, संख्या का जो होना है वो तो होगा, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे। हम आपके लिए डाउट लेकर आए हैं कि कोष्टक के बाहर अगर माइनस लगाओ तो हम क्या करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, कोष्टक के अंदर जो नंबर दिए हैं उनका जो भी निशान है वो आप बदल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ माइनस है, अंदर लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है -3x + 4y + 2 लिखा हुआ है। ब्रैकेट खोलिए, जो नंबर माइनस का है वो हो गया प्लस का, जो नंबर प्लस के है वो हो गए माइनस के। सिंपल। तो ये 5 बेसिक चीज़ें मैथ्स की छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं आपके लिए लाया। मुझे लगा कि ये काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जब मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ अपने यहाँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे इन चीज़ों पर आकर अटक जाते हैं, और जब अटक जाते हैं तो यार उन्हें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो अगर ये आपका कन्फ्यूज़न था अब तक, अगर ये आपका कन्फ्यूज़न था अब तक, तो आपका ये कन्फ्यूज़न अब हो गया होगा दूर। और अगर आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, नए हो तो चैनल से जुड़ना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये 5 चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो समझो मेरी मेहनत तो हो गई सफल। जय हिंद, जय भारत, फिर मुलाकात होगी, गुड नाइट।